तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जूफेन के सारे डिसाइपल के सामने बीस्ट सेट के सारे डिसाइपल जो कि हार मान रहे होते हैं। ये देखकर मिस्टिकल हेवन सेट का ये एल्डर जो कि काफी गुस्सा होते तरह चिल्लाते हुए बोलता है कि ये सब डिमोनियस गेमिंग सेट का चाल है। और वहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया था। तो अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और हम इसी मिस्टिकल हेवन सेट के एल्डर्स को देखते हैं जो कि वो अपने डिसाइपल से बोलते हैं कि तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन फाइन यांग ने हम सभी को बेवकूफ बना दिया है। जिस पर रूवा अपने एल्डर से पूछती है कि आखिर क्या गलत है, जिस पर एल्डर बोलता है कि मुझे पूछने की जरूरत नहीं, क्या तुम देख नहीं सकती हो। डीमन स्कैमिंग सेट और बीस्ट सेट की फाइट जो कि बिना किसी इंजरी की खत्म हो रही है, जिस पर रूवा बोलती कि उनकी हार मानना तो नेचुरली है। इस पर एल्डर बोलते कि हाँ, उनकी गेप तो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो लोग सारे राउंड को लीड कर रहे हैं। लेकिन आज से पहले इस तरह का फिश डबल ड्रैगन गैदरिंग में कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि तुम सभी जानते हो कि हर कोई यहाँ पर अपने जान देने तक लड़ता है, क्योंकि सभी लोग अपने सेट की प्राउड और रिसोर्सेज पाने के लिए। और कोई भी सेट ने इस सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं रख रखा है, क्योंकि ये वही था जिसने मुझे डीमन स्कैमिंग सेट की योजनाओं से अंधा कर दिया था। जिस पर रूवा अपने एल्डर से पूछती कि आखिर योजनाओं से आपका क्या मतलब है, और जिस पर ये एल्डर चिल्लाते हुए बोलते कि क्या तुम सभी नहीं देख सकते कि डीमन स्कैमिंग सेट ने इस फाइट में हेर फेर किया है, क्योंकि वो लोग सभी बीस्ट सेट के डिसाइपल को बिना हार्म किए जाने देते हैं ताकि उनकी स्ट्रेंथ बनी रहे, ताकि वे अपनी पूरी ताकत से हमारे सामना कर सके। जिस पर रूवा अपने एल्डर से बोलती है कि लेकिन बीस्ट सेट के डिसाइपल जो कि अपनी जान बचाने के लिए विनती कर रहे हैं और इसीलिए वे बिना चोट के आ रहे हैं। तभी एल्डर चिल्लाते हुए रूवा से बोलता है कि रूवा, ये हमारे रूल्स में से एक है, लेकिन डीमन कल्टीवेटर्स के पास में ये चीज नहीं होती। और वो पागल बदमाश लोग जो कि एक नालायक और बेकार है, और उन्हें एक पर दया करना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सब पर। जिसके बाद में ये एल्डर काफी गुस्सा हो जाता है और वो पूछता है कि उन लोगों ने स्टार्टिंग से ही प्लान बनाई थी और ये सब हमारे लिए ही था, और इस पर ऐसा ना करें। लेकिन ये डिमोनिक कल्टीवेटर कमीने चाहते हैं कि हम लोग रैंकिंग में सबसे लास्ट में रहें। और जिस पर इन लोगों का यंग मास्टर जो कि बोलता है कि कोई भी डिमोनिक कल्टीवेटर जो कि भरोसेमंद लायक नहीं होता है, इनके अंदर नीचता और स्कैम्स भरे रहते हैं। लेकिन तभी यंग मास्टर ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है कि सिस्टर चुचुनो से बताती है वो लोग बैटल को कंट्रोल करने के लिए नियमों का यूज कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि वो लोग बिगड़े हुए हैं, तो क्या हम नहीं है? और हमने उन्हें तब भगाया था जब वो लोग नीचे थे, और इसीलिए अब वो लोग जो कि हमसे बदला लेना चाहते हैं, और इसका हमारे द्वारा लिए गए पाथ से कोई भी लेना देना नहीं है। और सिस्टर चुचू की बात सुनकर सभी लोग जो कि सिस्टर चुचू का हैरानी से देखने लगते हैं। तभी यंग मास्टर बोलते हैं कि जूनियर सिस्टर, तुम हमेशा उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स के पक्ष क्यों लेती हो, और क्या ये उसके कारण है? जिस पर सिस्टर चुचू बोलती कि हाँ, क्योंकि वो मेरा ओल्ड और सबसे बेहतरीन दोस्त है, और उसके लिए मैं कभी भी और कहीं भी खड़ी रह सकती हूँ। और हमें इस बात को छोड़ना होगा, क्योंकि स्थिति हर चाल का इस्तेमाल करने की मांग करती है, और जब तक हम नियमों के अनुसार खेल रहे हैं वो हमारा एक अपोनेंट है। और जब आप किसी नुकसान में होते हैं तो दूसरे पर आरोप लगाकर सर्विस देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो कमजोरों का तरीका होता है, और मैं तो ऐसे लोगों से घृणा करती हूँ। और तभी सिस्टर चुचू को यंग मास्टर बोलते कि क्या जूनियर सिस्टर, अगर वो इतना नीचे गिर जाएगा आप फिर भी उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे? और जिस पर सिस्टर चुचू बोलती कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। और जिसके बाद में सिस्टर चुचू जो कि पॉइजन मास्टर वाली फाइट को याद करते हुए उन्हें बताती है कि तुम सभी नहीं जानते, एक पिल कंपटीशन में जो कि उसके लिए काफी जल्दी खत्म करने वाली थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और यहाँ तक कि उसके पास में सुपीरियर एडवांटेज भी थी, और उसने अपने अपोनेंट को पीछे रखने के लिए छोटे छोटे चाली चली, और उसने अपने अपोनेंट को इतना फोर्स किया कि वो लोग क्वालिफाई करने के लिए अपने ब्लड एसेंस तक यूज करने पर आ गए थे। लेकिन ठीक उसी वक्त किसी ने कहा कि वो उसे फिनिश करने में 1 सेकंड फास्ट था, लेकिन फिर भी उसकी पिल की क्वालिटी काफी खराब थी, इसीलिए उसे वही स्थान मिली। तो बताओ कि तुम लोगों के विचार से कौन सही था? और सिस्टर चुचू की बात सुनकर हुआ जो कि चुप हो जाती, लेकिन ये लड़की जो कि बोलती है क्यों ना ही उसके पास बेटर पिल थी, फिर भी उसे लास्ट में आना था। और जिस पर सिस्टर चुचू जो कि हंसते हुए बोलती कि हाँ, वहाँ पर भी सबको ऐसा ही लगा था, लेकिन केवल वही था जो कि अपने अपोनेंट के विरुद्ध खड़ा था। और एक कंपटीशन में स्पीड को कभी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन वहाँ पर क्वालिटी को ऊपर रखा गया था। और जिस पर रूहा बोलती क्या वो लोग बेवकूफ थे, और क्या तुमने अभी नहीं कहा कि वो दूसरों को हराना चाहता था, और फिर भी वो इस चांस को पा करके दूसरों को हेल्प क्यों करना चाहता है? और जिस पर सिस्टर चुचू बोलती कि हाँ, वो ऐसा ही है, और अपने हार को एडमिट करते हुए जीत का उद्धार करना वही उसकी स्टाइल है, और हाँ, वो थोड़ा सा एविल है। और मुझे भी लगा था कि उसने एक अच्छे मौके को बर्बाद कर दिया, लेकिन सोचने पर मुझे पता चला कि वो वहाँ पर सही था, और वो अपने गोल तक पहुँचने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो कभी भी रूल्स के अगेंस्ट में नहीं जाता है। और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा है या बुरा है, क्योंकि वो एक ट्रू मैन है। अरे सीधा सीधा बोलता कि जूफेन मेरा पुष्पा और मैं उसका श्रीवल्ली, खत्म। एंड इधर ये सब लोग जो कि सिस्टर चुचू की बात सुनकर सभी लोग सौ को हैरान हो जाते हैं कि भाई साहब ये तो प्यार में पड़ गई। एंड इधर हम रूवा को देखते हैं जो कि जूफेन को देखकर वो सोच रही होती है कि यंग मास्टर जूफेन दिखने में स्लोपी लगते हैं, लेकिन वो ग्रेट करेक्टर हैं। लेकिन तभी ये लड़की जो कि सिस्टर चुचू से बोलती कि क्विंचन, क्या उसने उस समय जीता था? जिस तरह ये बोलती कि हाँ, आपको क्यों नहीं जीतेगा वो। और जिसके बाद में ये पूछती क्या उसका अपोनेंट का क्या हुआ, क्या वो मारा गया? और जिस पर सिस्टर चुचू इस लड़की से बोलती कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, और मुझे भी लगा था कि उसने वहां पर उसे मार दिया है, लेकिन मुझे जब पता चला जब मैं सेक्ट में आई, और क्योंकि उसका अपोनेंट उस समय उसका साथ में था, और वो लोग सब साथ में है। और सिस्टर चुचू की ये बातें सुनकर ये दोनों भी काफी शौक हो जाते कि क्या अब उसका अपोनेंट जो कि उसके साथ में है, और आखिर ये कैसे हो सकता है? और जिस पर सिस्टर चुचू जो कि इन दोनों को समझाती है कि जैसे कि राकेश कल्टीवेटर जो कि एक हीरो को दूसरे हीरो जानते हैं, और ठीक उसी तरह से एक डेमोनिक कल्टीवेटर जो कि दूसरे डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ में क्यों नहीं
रह सकता। और इसके अलावा ये दोनों जो कि एक टॉप क्लास के एल्केमिस्ट हैं। और इधर सिस्टर जो कि इतनी सारी बातें सुनने के बाद उसका एल्डर बोलता है कि तो क्विंगचेंग राइटियस और डिमोनिक कल्टीवेटर जो कि क्लियरली डिफाइंड है, इसीलिए इस चीज को याद रखना। और सिस्टर चूचू जो कि अपने एल्डर की बात सुनने के बाद वो शांत हो जाती है। और इसी के साथ में हमारा सीन एरेना की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ पर अनाउंस हो रही होती है कि तो 10th फाइट जो कि स्टार्ट होने वाली है। और तभी हम इस बीच टाइमिंग सेट वाले बंदे को देखते हैं जो कि एरेना में आ रहा होता है। और वो जूपेन से बोलता है कि तो एक बेकार कायरों का झुंड, तो मुझे शो करोगे तुम ऐसा कैसे करने वाले हो, और तुम बीच टाइमिंग सेट के कैसे फाइट करने वाले हो, और क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी है, और तुम तो सिर्फ रेडी स्टेज के अपने थर्ड लेयर के एक ट्रेस हो। और इधर हम जूपेन को देखते हैं जो कि अपनी शांति से अपने एरेना में आ रहा होता है। और वो उसकी बकवास पे ध्यान नहीं दे रहा होता। तभी वेल्डेबल यंग जो कि जूपेन से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जूपेन क्या तुम सुन रहे हो, तुम्हें उसे हार्म नहीं पहुंचानी है। वेल्डेबल यंग की बात सुनने के बाद जूपेन बोलते कि हाँ मुझे पता है कि तुमने मैच में हेर फेर की है, और मैं समझता हूँ कि मुझे क्या करनी है। और गाइस मुझे जहाँ तक लगता है कि अगली मैच में जो भौकाल मचने वाली है ना, विश्वास नहीं करोगे आप लोग। और इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। तो गाइस चैप्टर यहीं तक है, अगली चैप्टर आएगी तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।